दोस्तों चले आते हैं संज्ञा के एक और लेक्चर की ओर। और इस टॉपिक से संबंधित पहले भी हम एक पहला वीडियो बना चुके हैं संज्ञा से संबंधित, और वो वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, फिर आप लोग ये वाला वीडियो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम लोग देखेंगे, परिवर्तन करेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की ओर जाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखते हैं कैसे ये सवाल बनते हैं इसके। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में एक शब्द हमको दिखाई दे रहा है मित्र, तो भाववाचक संज्ञा में इसका हो जाएगा मित्रता। कितनी आसानी से दोस्तों हम लोग जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में लेके आ गए, मित्र और ये मित्रता। तो मित्र जो है किसी जाति को व्यक्त करता है, जाति का बोध करा रहा है, लेकिन मित्रता जो है ये भाव है, एक भावना व्यक्त कर रहा है कि ये हमारा मित्र है, इसके और मेरे बीच मित्रता का संबंध है। तो दोस्तों मित्रता एक भाववाचक शब्द है। अगला हम लेते हैं जाति। तो राष्ट्र जो है एक तरह की जाति है, अलग अलग खूब सारे राष्ट्र बने हुए दोस्तों, तो ये जाति है। और राष्ट्रीयता ये एक भाव है कि हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, तो राष्ट्रीयता दोस्तों एक भाव हो जाएगा हमारे लिए। दोस्तों अगला शब्द दिखाई दे रहा है शत्रु, और शत्रु का एक भाव हो जाएगा शत्रुता। तो किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो हमने जातिवाचक संज्ञा जो कि शत्रु को कन्वर्ट कर दिया भाववाचक संज्ञा शत्रुता में। दोस्तों चलते हैं अगले शब्द की ओर, देखते हैं अगला शब्द हमारा क्या है। अगला शब्द दिखाई दे रहा है दोस्तों हमारा वीर। वीर एक जातिवाचक संज्ञा है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं भाववाचक संज्ञा पे वीरता। वीरता एक भाव है। मानव एक जातिवाचक संज्ञा है, मानव किसी एक जाति को दर्शाता है, जैसे कि पशु पक्षी एक समुदाय एक जाति को दर्शाता है। मानव भी एक तरह की जाति है। और मानव के बाद आता है मानवता। मानवता जो है भाव है कि भैया उस व्यक्ति ने मानवता दिखाया। रोड में कोई पड़ा हुआ व्यक्ति था, रोड में कोई दुर्घटना घटित हो गई थी, तो इस व्यक्ति ने मानवता दिखाया और उसको जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो ये मानवता जो है एक भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का एक लड़कों का समुदाय एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़कपन जो है एक भाववाचक संज्ञा है। हम बोलते हैं दोस्तों लड़कपन पे ये जा रहा है, तो लड़कपन जो है एक हमारा जातिवाचक संज्ञा, लड़का से लड़कपन जो है हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की ओर चले गए। बालक जो है एक छोटे से समुदाय एक जाति को प्रदर्शित करता है, बालकों का समूह, तो बालक एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। और बात करें अगर बालकपन की, बचपना एक भाव है, बालकपन है, बालकपन में उस व्यक्ति से कुछ गलती हो गई तो हम बोलते हैं बचपने में गलती हो गई, बालकपन तो एक भाव है दोस्तों बालकपन। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो जवान। जवान एक क्या है, एक समुदाय है, एक जाति है, जैसे बुजुर्ग। और तो जवान उसी प्रकार एक हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद ये जवानी, तो जवानी जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो गया। हम बोल देते हैं जवानी के जोश में लड़के ने गलती कर दी, ऐसा बोल देते हैं दोस्तों। तो जवानी जो है एक हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। दोस्तों चलते हैं अगले संज्ञा की ओर, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हमको दिखाई दे रहा है नौकर। तो नौकर एक जातिवाचक संज्ञा है और नौकरी जो है एक भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। उसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यता, तो मनुष्य है जातिवाचक संज्ञा, इसको हमने भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, जो कि है मनुष्यता। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, हम लोग बदलने वाले हैं सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। तो भैया सर्वनाम का आने वाले समय में कुछ वीडियो डालने वाले हैं, सर्वनाम के वीडियो आएंगे, वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे सर्वनाम को। तो यहाँ लिखा है मम, तो मम का हो जाएगा ममता। ममता एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा है तो उसकी माता है, तो ममता दिखा रही है, तो ममता एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। अहम जो कि एक सर्वनाम शब्द है, और अहम के बाद अहंकार, तो कोई व्यक्ति को अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही वर्चस्व है, तो भैया वो एक भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों अहंकार। अगला लेते हैं दोस्तों निज। निज का हो जाएगा निजत्व। तो यहाँ से हम लोग सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में इसको कन्वर्ट कर लें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलेंगे भैया विशेषण से भाववाचक संज्ञा की ओर। तो हमारे पास ये लंबा चौड़ा लिस्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों विशेषण का। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा की ओर कैसे जाएंगे देखते हैं। सरल, सरल जो है एक विशेषण है, विशेषता को दर्शाता है, और सरलता जो है एक भाव है।
सरलता पूर्वक व्यवहार करते हैं कुछ लोग, तो ये एक तरह का भाव है दोस्तों, सरलता। गंभीर, गंभीर एक विशेषण है, और गंभीरता, कुछ लोग बातों को गंभीरता से लेते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, तो ये जो है एक भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया दोस्तों। महान जो है एक विशेषण है, कोई व्यक्ति महान है तो वो उसकी विशेषता है। हम बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति, विवेकानंद जी एक महान व्यक्ति हैं, तो वो उसका विशेषण है, विशेषता है। विशेषण से हम लोग चले गए महानता की ओर, तो हम बोले कि भैया वो उसकी महानता है क्योंकि उन्होंने राहगीर को, भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, या पानी को, जो प्यासे को पानी पिलाया, तो वो उसकी महानता है। तो हम चले गए दोस्तों भाववाचक, यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा की ओर। कठोर, कोई व्यक्ति कठोर, ये कोई वस्तु कठोर है या कोई व्यक्ति कठोर है, तो वो उसका क्या है, विशेषण है, गुण है। तो हम कठोर से चले गए दोस्तों कठोरता की ओर। तो कठोरता, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठोर है, कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है, तो वो उसका भाव है दोस्तों। तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा कठोरता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट लेते हैं जो कि है हमारे पास चतुर। चतुर जो है एक विशेषण है, गुण है, कोई व्यक्ति चतुर है, तो ये क्या है, उसका विशेषण है दोस्तों। और विशेषण से हम लोग चले गए भाववाचक संज्ञा की ओर, और ये हो गया चतुरता, कि देखो भैया इन्होंने चतुरता दिखाई और इस काम को चतुरता पूर्वक संपन्न कर दिया, बहुत ही चालाकी से काम किया। अमीर, कोई व्यक्ति अमीर है तो वो उसकी विशेषता है। और अमीरी, अमीरी दिखाना मतलब दया दिखाना, दूसरे लोगों पर भाव व्यक्त कर रहा है कि अमीरी दिखा रहा है, मतलब वो दर्शा रहा है, लोगों को अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि देखो भैया मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दान कर सकता हूँ, तो वो अमीरी एक भाव हो गया दोस्तों। गहरा, कोई कुआं गहरा है तो उस कुएं की खासियत है कि वो गहरा है, और गहराई उसका भाव हो गया। हम किसी चीज को गहराई से समझते हैं, गहराई से लेने का बात करते हैं, तो गहराई एक भाववाचक संज्ञा हो गया दोस्तों। कोई चीज हमारे पास उपयोगी है तो हम बोल देते हैं उपयोगी, का मतलब वो हो गया हमारे पास उपयोगी वस्तु है, कोई उपयोगी चीज है, या उपयोगी ही एक विशेषण है, तो इसका जो है भाववाचक संज्ञा बन जाएगा दोस्तों उपयोगिता। किसी चीज की उपयोगिता जो है ये भाववाचक संज्ञा बन गया। कंजूस जो है एक विशेषण है, विशेषता है। और कुछ लोग बोल रहे भैया विशेषता कैसे हुआ, कंजूस होना कैसे विशेषता हो गया, कंजूस कैसे विशेषता? दोस्तों कभी कभी कंजूसी दिखाना भी जरूरी है, पैसे बचाने के लिए। पैसे उड़ा दोगे तो बचाओगे कैसे, और पैसे को दोस्तों हमको बचाना भी है, और बचाने के बाद सही जगह पे निवेश भी करना है दोस्तों। पैसे का पेड़ लगाते चलो, पैसे का पेड़ लगाते चलो, पैसे को बचाओ, पैसे को बचाने के बाद जमीन खरीदो, जमीन के रेट जब बढ़ जाते हैं उसको उचित दाम पर बेचो। तो अपने पैसों को दोस्तों काम पर लगाना है, पैसों को अलमारी में रखने से उसकी कीमत घट जाती है दोस्तों, उसको सही जगह निवेश करना सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंजूस जो है भैया एक विशेषता है, विशेषण है, और कंजूसी दिखाना किसी व्यक्ति का भाव है। तो हम चले गए विशेषण से भाववाचक संज्ञा की ओर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम लेंगे क्रिया को बदलेंगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा में। क्रिया को बदलने वाले हैं भाववाचक संज्ञा में। कैसे होगा भैया, देखो यार, पहला हम ले रहे हैं क्रिया मारना। तो भैया स्कूल में टीचर झपड़िया रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब वो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया। तो इसको भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मार। मार एक भाववाचक संज्ञा है, भाव व्यक्त कर रहा है, अगला व्यक्ति मार रहा है। अगला पॉइंट लेते हैं चलना। तो कोई व्यक्ति चलने की क्रिया कर रहा है, चल रहा है पैदल, तो चलना एक क्रिया है, कार्य है। तो चाल जो होगा दोस्तों भाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हारना एक क्रिया है, युद्ध के मैदान पे गए और व्यक्ति हार गया, तो हारने की क्रिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हार एक भाव है, भाव व्यक्त कर रहा है कि भैया मैं हार गया। भूलना, भूलना भी एक तरह की क्रिया है, किसी बात को भूल गए तो भूलवश ये काम हो गया, तो भूल भी हमारे लिए दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो भूलना से हम लोग चले गए भूल की ओर। दोस्तों ध्यान से देखोगे तो बस एक दो शब्दों का हेर फेर है, उसके बाद हम बिल्कुल क्रिया से भाववाचक संज्ञा में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बहना, पानी का बहना जो है ये यहाँ पर क्रिया है, और क्रिया से हम लोग चले गए बहाव की ओर। तो बहाव यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे देखें
तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों जीतना। जीतना एक क्रिया है, व्यक्ति ने मैच खेला और जीत गई, या फिर लड़ाई हुआ, लड़ाई में जीत गए, और जीतना के बाद इसका भाववाचक संज्ञा जीत हो जाएगा दोस्तों। चमकना, चमकना एक क्रिया है, और चमक यार कुछ ऐसा कार्य किए कि लोगों के नज़रों में आ गए और चमक बिखेरने लगे, एक तरह का भाव है। जपना, यार सब जानते हैं कुछ नाम वगैरह जपते रहते हैं, तो जप भी एक तरह की क्रिया है। खेलना, खेलना भी एक तरह की क्रिया है, और खेल जो है भावना है। कभी कभी होता है हम लोग बोलते हैं क्रिकेट के खेल में या हॉकी के खेल में कि सामने वाला व्यक्ति चोटिल, उसको चोट लग जाता है, चोटिल हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति जा करके उसको उठाता है, तो ये खेल की भावना है दोस्तों। इसके अलावा कमाना, कमाना एक क्रिया है और कमाई एक भाव है दोस्तों। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। उतारना क्रिया है और उतार जो है एक भाववाचक संज्ञा है। लास्ट पॉइंट लेते हैं दोस्तों, कमाना। कमाना जो है एक क्रिया है, पैसे कमाना एक क्रिया है, और कमाई जो है भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिए। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करो और जितने सारे हम खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं उसको आप लोग लिखते जाइए, कॉपी करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अवयव से जाएंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा की ओर। तो यहाँ पे एक अवयव है रुकता, रुकना, रुकना एक अवयव है, और रुकावट एक तरह का भाव है कि कोई व्यक्ति तरक्की में बीच में रुकावट बन जाता है, तो भैया वो तो भाववाचक संज्ञा है। पूर्ण, पूर्ण एक अवयव है, तो पूर्णता एक भाववाचक संज्ञा है। ऊपर, ऊपरी तौर पर, हम ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर किसी को देखते हैं, व्यक्त करते हैं भावना को, तो हम ये भाववाचक संज्ञा आ गया। रुकना, तो रुकना का आ जाएगा रुकावट। ये आया तो मैच हो गया, सेम सेम दिख रहा है। तो परस्पर, परस्पर का हो जाएगा पारस्पर्य। तो देख लो भाई, थोड़ा सा कठिन शब्द है, लेकिन प्रैक्टिस करके दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। वाह वाह, तो यहाँ पर वाहवाही लूटना, तो ये देखो दोस्तों वाहवाही लूटना एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। निकट, पास में, तो निकट का हो जाएगा निकटता, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे भैया हम अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि है खूब। खूब का भैया खूबी, उस व्यक्ति में कुछ खूबी है तभी तो लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं। दूर, तो दूर का हो जाएगा भैया दूरी। शाबाश का हो जाएगा शाबाशी। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, और संज्ञा के कुछ हम क्वेश्चन भी करेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान से देख रहे हैं, कुछ छोटे मोटे शब्दों का हेर फेर किए और हमारा एक अवयव से हम लेके चल रहे हैं भाववाचक संज्ञा की ओर, या विशेषण से भाववाचक संज्ञा की ओर चले गए। तो कितनी आसानी से दोस्तों हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय भारत, अपना ख्याल रखिए और खूब तरक्की कीजिए।